केमिस्ट्री मंथन में आपका स्वागत है। तो देखिए, कल हम आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल की संरचना के बारे में हमने कल आपको स्टडी कराई थी। इसके अलावा हमने आपको जो एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल होती है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं और कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं उसके बारे में बताया था। ठीक है, अब देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या मानव पाचन तंत्र के अंदर मैंने बताया था आपको जो पाचन है वो मुख गुहा से प्रारंभ होता है, अर्थात मुख से प्रारंभ होता है। तो मुख में लाल ग्रंथियों के बारे में बताया था मैंने। उसके अलावा देखो वो जो मुख है उसमें लाल ग्रंथि पाई जाती है, टीथ पाए जाते हैं, तालु पाया जाता है और क्या पाया जाता है, टंग पाई जाती है। ठीक है, अब देखो आज हम टीथ के बारे में पढ़ेंगे, मुख गुहा में पाए जाने वाले दांतों के बारे में। तो देखो जो ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर जो टीथ हैं वो किस तरह से मुख या मुंह माउथ के अंदर अरेंज रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। तो पहले उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में दांत या टीथ की स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो मुंह है, मुंह के अंदर जो टीथ है, टीथ का अरेंजमेंट किस तरह से होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर मुख के अंदर टोटल कितने टीथ होते हैं, 32 टीथ होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो 32 टीथ है इनमें से 20 टीथ, ठीक है, इनके 20 दांत जो होते हैं वो कैसे होते हैं, दूध के दांत। कैसे होते हैं, दूध के दांत। ठीक है, दूध के दांत होते हैं या मिल्की टीथ, इनको मिल्की टीथ कहते हैं, मिल्की टीथ। अब देखो इनको दूध के दांत क्यों कहते हैं, दूध के दांत इसीलिए कहते हैं इनको क्योंकि जब बालक या बच्चा बेबी दूध पीता है, यानी कि जब उसकी दूध पीने की जो एज होती है उस टाइम पर ये दांत आते हैं, यानी कि स्टार्टिंग से आना स्टार्ट हो जाते हैं 5 या 6 मंथ से। और उसके बाद में जब तक वो दूध पीता है तब तक वो दांत रहते हैं और उसके बाद में वो दांत हट जाते हैं, गिर जाते हैं। इसलिए ये जो मिल्की टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं, यानी कि वो एक बार गिर जाते हैं और उसके बाद में स्थायी प्रकार के टीथ आते हैं। तो देखो मानव में जो दांत है वो कितने प्रकार के होते हैं, दांत कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के दांत के प्रकार। तो दांत जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। ठीक है, एक जो होते हैं वो कौन से होते हैं, अस्थायी दांत, अस्थायी दांत। ठीक है, और सेकंड जो होता है वो होता है स्थायी दांत, स्थायी दांत। ठीक है, अस्थायी जो दांत होते हैं वो 20 होते हैं। ठीक है, और उसके बाद में जो नेक्स्ट जो बचे हुए दांत होते हैं वो कैसे होते हैं, स्थायी प्रकार के होते हैं। अब देखिए स्थायी और अस्थायी ये 2 प्रकार के दांत हो गए। अस्थायी जो दांत होते हैं वो मिल्की टीथ होते हैं, यानी कि वो दूध पीने की अवस्था में आते हैं। अब देखिए जो ह्यूमन है, मानव है, उसमें दांत जो होते हैं या टीथ जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मनुष्य में जो दांत है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के मतलब 4 प्रकार के, वैसे तो 2 प्रकार के होते हैं लेकिन अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से जो दांत है वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, कैसे, 4 प्रकार के अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसीलिए जो मनुष्य है उनके दांतों को क्या कहा जाता है, विषम दंती। क्या कहा जाता है, विषम दंती या हेटेरोडोंट, या हेटेरोडोंट। ठीक है, हेटेरोडोंट या विषम दंती प्रकार के दांत, क्योंकि विभिन्न प्रकार के दांत, 4 प्रकार के दांत मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है,
अब मनुष्य के जो दांत होते हैं वो विषमदंती क्यों है? क्योंकि 4 प्रकार के पाए जाते हैं। एक होता है मनुष्य के दांत कैसे होते हैं, कैसे होते हैं मनुष्य के दांत, एक तो विषमदंती होते हैं और दूसरा जो है वो मनुष्य के दांत जो होते हैं वो द्विबार दंती होते हैं। द्विबार दंती, द्विबार दंती का मतलब होता है कि जो दांत है वो 2 बार आते हैं। यानी कि कैसे 2 बार कैसे आते हैं? एक तो स्थायी प्रकार के और एक अस्थायी प्रकार के। ठीक है, इसलिए मनुष्य के दांत कैसे है? द्विबार दंती है। ठीक है, डाइफोडेंट होते हैं, इनको क्या कहते हैं? डाइफोडेंट या द्विबार दंती, क्योंकि ये 2 बार आते हैं, एक स्थायी प्रकार के और एक अस्थायी प्रकार के, मिल्की टीथ और परमानेंट टीथ। ठीक है, और एक कैसे होते हैं? विषमदंती होते हैं। अब जो मनुष्य के दांत होते हैं 3rd प्रकार के, कैसे होते कैसे होते हैं? जो 3rd प्रकार के दांत होते हैं वो गर्त दंती होते हैं। कैसे? गर्त दंती। गर्त दंती का मतलब होता है कि जो मनुष्य के दांत हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं? खांच के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, खांच के अंदर पाए जाते हैं, मसूड़े के अंदर। ठीक है, गड्ढे के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, गड्ढे के अंदर पाए जाते हैं दांत। इसलिए ये जो दांत, जैसे ये है, ये क्या है? गम है, गम या मसूड़ा। ठीक है, इसके अंदर धसे हुए रहते हैं, इसलिए क्या है? ये गर्तनुमा संरचना के अंदर धसे रहते हैं, इसीलिए इन टीथ को कैसा कहा जाता है? गर्त दंती, गर्त दंती टीथ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य के दांत हैं, ह्यूमन के टीथ हैं, वो गड्ढों, मसूड़ों, गम के अंदर जो खांच पाई जाती है उसके अंदर व्यवस्थित रहते हैं, धसे हुए रहते हैं, इसलिए इनको गर्त दंती कहा जाता है। तो देखो, मनुष्य में 3 प्रकार के दांत हो गए, विषमदंती, हेटेरोडोंट, यानी कि 4 प्रकार के होते हैं, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे कि जो 4 प्रकार के टीथ है वो किस प्रकार से हैं। ठीक है, दूसरा है द्विबार दंती, यानी कि 2 बार आते हैं, इसलिए द्विबार दंती है, यानी कि स्थायी प्रकार के और अस्थायी प्रकार के। ठीक है, गड्ढों में धसे हुए रहते हैं, मसूड़ों में धसे हुए रहते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? गर्त दंती प्रकार के टीथ कहा जाता है। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हम बात करते हैं हेटेरोडोंट या विषमदंती प्रकार के दांत। अब देखो, विषमदंती प्रकार के दांतों में क्या होता है कि जो दांत है वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के कहने का मतलब ये है, कैसे होते हैं कि जैसे मान लीजिए ये मनुष्य का मुंह है या माउथ है। ठीक है, अब देखो 4 प्रकार के जो दांत होते हैं उनका जो दंत सूत्र है उसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं, उसके बाद में ये बताएंगे हम आपको। तो 4 प्रकार के दांत हैं, तो मनुष्य का जो दंत सूत्र है वो किस प्रकार का होता है? दंत सूत्र हर कंपटीशन एग्जाम में, मैक्सिमम एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो जो मनुष्य का दंत सूत्र है, किसका? मनुष्य का, वो क्या होता है? 2 1 2 3 into 2 equal to 16/16। ठीक है, 21 23 बटे 21 23 into 2 16/16। तो देखो 16/16 का मतलब क्या हुआ? टोटल कितने हो गए? ये तो हो गए ऊपर के जबड़े में और ये हो गए नीचे के जबड़े में। तो ठीक है, नीचे ऊपर के और नीचे के जबड़ों में दोनों में बराबर बराबर टीथ हुए। ठीक है, इसलिए टोटल कितने हो गए? 32। ठीक है, तो ये हो गया मनुष्य का दंत सूत्र। अब ये दंत सूत्र बनेगा किस तरह से, वो हम अभी स्टडी करेंगे कि जो मनुष्य होता है, ह्यूमन होता है, उसके अंदर जो टीथ होते हैं उनका अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है। तो देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मनुष्य में 4 प्रकार के टीथ पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं 4 प्रकार के टीथ? कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट जो होते हैं वो हैं कृंतक। कौन से होते हैं? कृंतक, या इनको इंसाइजर या इंसीजर कहते हैं। सेकंड जो होते हैं वो होते हैं रदनक, या इनको
कैनाइन, कैनाइन कहते हैं। थर्ड जो होता है वो होते हैं अग्र चवर्णक, या इनको प्रीमोलर, प्रीमोलर कहते हैं। और फोर्थ टाइप के जो होते हैं वो होते हैं चवर्णक या मोलर, मोलर। ठीक है। अब देखो जो अभी मैंने दंत सूत्र लिखा था 21, 23, 121, 23 इंटू 2 इक्वल्स टू 16/16। अब देखो ये सूत्र जो होता है वो कैसे बनता है, ये वाला। ठीक है। जो कृंतक दांत होते हैं, कृंतक जो दांत होते हैं वो कितने होते हैं? अगर एक जबड़े में अगर देखा जाए तो 2 ऊपर 2 नीचे, कितने हो गए? 4। ठीक है। रदनक जो होते हैं वो कितने हो गए? कितने हो गए? 2 4 ऊपर और 4 नीचे। ये तो एक साइड की जबड़े में, अभी मैं आपको समझाऊंगी। तो ये कितने हो गए? 4 ऊपर 4 नीचे 8। ठीक है। ये जो होंगे वो कितने हो गए? 2 ऊपर 2 नीचे 4। कौन से? रदनक। ठीक है। थर्ड नंबर के होंगे कौन से? अग्रचवर्णक। वो भी कितने होंगे? कितने होंगे? 4 ऊपर 4 नीचे 8। ठीक है। और ये होंगे जो चवर्णक होंगे या मोलर होंगे, वो कितने होंगे? 6 ऊपर और 6 नीचे। तो टोटल कितने होंगे? 12। ठीक है। तो इस तरह से इनकी जो अरेंजमेंट है वो होता है। अब देखो किस तरह से बनता है ये, किस तरह से एक दंत सूत्र बनता है दांतों के अंदर, दांतों की व्यवस्था कैसे होती है। मान लीजिए ये ह्यूमन का एक जबड़ा है, मतलब ह्यूमन का ये मुख है, मुंह है, माउथ है। ठीक है। अब इस माउथ के अंदर टीथ किस तरह से अरेंज रहेंगे? 21, 23 बटे 21, 23। ये फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है इसके अंदर। तब हम कैसे अप्लाई करेंगे? देखिए हम क्या करेंगे, इसको 4 पार्ट में, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है। ये हो गया ऊपर ऊपरी जबड़ा। ठीक है। और ये हो गया निचला जबड़ा, निचला जबड़ा, जबड़ा या गम। ठीक है। अब देखो, अब इन दांतों का जो टीथ है, ये टीथ है, इनका अरेंजमेंट कैसे होगा अपने माउथ के अंदर। तो देखो कैसे होगा। हम क्या करते हैं, ये ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा है। अब हम क्या करते हैं, इन टीथ को व्यवस्थित करते हैं। कैसे करते हैं कि देखो जैसे 2 और 2, ये आधा इधर और ये आधा इधर, या फिर ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा। तो इसमें देखो सबसे पहले हम जो लेते हैं वो 2 टीथ होते हैं, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4 ऊपर और 4 नीचे। ये तो आधे जबड़े के, जैसे इसका अगर हम लेते हैं, ये जो इधर वाला है इसका है, ये वाला जो सूत्र है वो इसका है, फिर यही वाला सूत्र यहाँ पर लागू हुआ, या फिर यही वाला सूत्र ऊपर और ये वाला सूत्र नीचे। तो इसको इस तरह से अरेंज करेंगे कि 2 कैसे, क्या ये जो कृंतक दांत होते हैं वो कितने होते हैं? 2 ये वाले, 2 यहाँ और 2 यहाँ। तो टोटल कितने हो गए? 4। तो ये कौन से टीथ हो गए अपने? कृंतक। कौन से टीथ हो गए? कृंतक, या फिर इनको इंसीजर कहते हैं या इंसाइजर कहते हैं। ठीक है। जैसे ऊपर 4 है वैसे ही नीचे 4 होंगे। ये देखो 4 ऊपर 4 नीचे, टोटल कितने हो गए? 8। तो ये भी कौन से हो गए? कृंतक। कौन से हो गए? कृंतक। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका यहां पर ये कृंतक कितने हो गए? 2 ऊपर 2 नीचे। अगर आधे जबड़े को ले, ये आधा जबड़ा है तो 2 ऊपर 2 नीचे। ठीक है। तो कृंतक हो गई है। उसके बाद में इंसीजर, एक यहाँ एक यहाँ। ठीक है। उसके बाद में 2 कैसे हो जाएंगे? प्रीमोलर या अग्रचवर्णक। ये हो गए आपके अग्रचवर्णक। ठीक है। ये हो गए आपके अग्रचवर्णक।
चवर्ण, ठीक है। अग्र चवर्ण, चवर्ण, ठीक है। और ये हो गया आपका, ये वाला था, ये कौन सा था आपका, ये वाला टीथ कौन सा है आपका, रदनक, रदनक, ये क्या है, रदनक, ठीक है। उसके बाद में आपके आएंगे अग्र चवर्णक हो गए, और उसके बाद में 3 आ जाएंगे आपके चवर्णक, जिनको दाढ़ अपन कहते हैं। तो ये तीनों क्या हो गए, चवर्णक, चवर्णक, ठीक है। 1 2 3, तो ये क्या हो गए, चवर्णक। कृंतक, रदनक, सॉरी ये चवर्णक, और ये अग्र चवर्णक, और ये हो गए चवर्णक। देखो ये हो गए अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक, ठीक है। और ये हो गए चवर्णक, चवर्णक, ये हो गए आपके अग्र चवर्णक, और ये हो गए आपके चवर्णक। समझ में आया। तो देखो ऐसे ही इसी तरह से यहां पर होंगे, इधर की साइड में होंगे एक इंसीजर, ठीक है, कैनाइन हो जाएंगे, फिर ये प्रीमोलर हो जाएंगे, और ये मोलर हो जाएंगे। 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो देखो ये टोटल 4 ऊपर और 4 नीचे, कौन से हो गए, कृंतक या इंसीजर। टोटल कितने हो गए, 8, 4 ऊपर 4 नीचे, ठीक है। या फिर एक तरह से यहां से अगर इसकी संरचना को अगर इस तरह के जबड़े, इधर की तरफ के जबड़े को अगर लिया जाए, तो 2 कौन से हो गए, कृंतक या इंसीजर। उसके बाद में एक जो हो गया वो कौन सा हो गया, कैनाइन। उसके बाद में 2 कौन से हो गए, प्रीमोलर या अग्र चवर्णक, और ये 3 कौन से हो गए, ये चवर्णक, ठीक है। तो ये 2 हो गए इंसीजर, 1 हो गया कैनाइन, ये हो गए अग्र चवर्णक, और ये हो गए चवर्णक, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, ये प्रीमोलर, और ये तीनों मोलर, ठीक है। ऐसे इधर व्यवस्था हो गई। तो देखो 8 टीथ ये हो गए टोटल, 8 ये हो गए, 8 ये हो गए, और 8 ये हो गए। तो टोटल कितने टीथ हो गए, 8, 8 दूनी 16, 8 ती 24, और 8 चौक 32, ठीक है। तो इस तरह से जो दांत है, दांतों का अरेंजमेंट है या टीथ का अरेंजमेंट है, वो कितना हो गया, 32, ठीक है, 32 हो गया। तो जिसमें देखो कृंतक कितने हो गए टोटल, जैसे 4 ये 8, ठीक है। उसके बाद में रत्नक कितने हो गए, 2 ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, ठीक है। तो ये भी कितने हो गए, 8, ठीक है। उसके बाद में सॉरी रत्नक कितने हो गए, 1 2 3 4, ये रत्नक हो गए 4। उसके बाद में रत्नक या कैनाइन, उसके बाद में प्रीमोलर कितने हो गए, 2 ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8 हो गए। उसके बाद में मोलर कितने हो गए, 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, ठीक है। तो इस तरह से दांतों का या टीथ का माउथ के जबड़ों के अंदर अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। तो 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर, 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर, ठीक है। 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। ऐसे यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर। तो देखो ये अरेंजमेंट जो हुआ वो माउथ के अंदर टीथ का हो गया कि टीथ में कौन कौन से प्रकार के, 4 प्रकार के दांत हो गए, कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। 21 बटा 21 इंटू 2, 16/16 इक्वल टू 32। तो 32 टीथ का अरेंजमेंट माउथ या मुंह के अंदर हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा
नेक्स्ट है हमारा दांत की संरचना या टीथ का की इंटरनल संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर। तो देखो टीथ की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम देखते हैं कि जो दांत होता है, अभी अभी मैंने बताया था कि जो दांत होते हैं वो गर्ददंती होते हैं। गर्ददंती का मतलब जो मनुष्य के दांत हैं वो किसमें धसे हुए रहते हैं, मसूड़ों के अंदर या जबड़ों के अंदर धसे हुए रहते हैं। ठीक है, इसीलिए उनको कैसा कहा जाता है, दांत, गर्ददंती दांत। ठीक है, गर्ददंती दांत। ठीक है, तो देखो एक टीथ की इंटरनल स्ट्रक्चर या दांत की अगर आंतरिक संरचना अगर देखते हैं तो दांत की आंतरिक संरचना कैसी दिखाई देती है हमें, देखो इस तरह से दिखाई देती है कि जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं, इस तरह से होते हैं। देखो इस तरह से दांत की हमें स्ट्रक्चर दिखाई देती है। मुख्य रूप से जो दांत होता है, दांत में दांत होता है, दांत के जो होते हैं वो 3 भाग होते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, कौन कौन से भाग होंगे, कौन कौन से भाग होंगे, एक तो होगा ठीक है, एक जो भाग होगा वो क्या होगा आपका, शिखर वाला भाग। ठीक है, जो ऊपरी भाग होगा वो शिखर वाला भाग होगा। जो मध्य में होगा ये कौन सा होगा, शिखर। ठीक है, और जो मध्य में होगा वो होगा ग्रीवा, ग्रीवा। ठीक है, और जो गम्स या मसूड़ों के अंदर धसा हुआ होगा वो कैसा होगा, ये गम्स है। ठीक है, गम्स के अंदर जो धसा हुआ पार्ट होगा वो क्या होगा, अपना जड़ या रूट। ठीक है, शिखर, ग्रीवा और जड़, तो 3 जो भाग है वो दांतों के हो गए। अब देखो जड़ वाला पार्ट है, यहां पर, यहां से नीचे इस तरह की जड़नुमा संरचना निकली हुई रहती है। अब देखो दांत के अंदर देखा जाए तो ये जो है वो क्या है, पल्प कैविटी। ठीक है, ये पल्प कैविटी है। ठीक है, जो कि यहाँ जड़ वाले स्थान तक जाती है। उससे ऊपर क्या होता है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, डेंटिन। ये है पल्प कैविटी, पल्प गुहा या पल्प कैविटी। पल्प कैविटी या पल्प गुहा होती है। ये जो होता है वो क्या होता है, डेंटिन होता है, डेंटिन। और सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है वो क्या होता है, इनेमल, इनेमल होता है। ठीक है, ये गम होते हैं। पल्प कैविटी के अंदर क्या होती है, रुधिर वाहिनी, रुधिर वाहिनी या तंत्रिकाएं, तंत्रिकाएं प्रवेश करती हैं। ठीक है, अब देखो ये हो गया एक दांत का या टीथ का भाग। ठीक है, दांत या टीथ का भाग हो गया ये। अब देखिए जो दांत होते हैं, दांत मुख्य रूप से किसके अंदर धसे हुए रहते हैं, जबड़ों के अंदर। इसीलिए मनुष्य के दांतों को मुख्य रूप से गर्ददंती कहा जाता है। गड्ढों के, मसूड़ों के अंदर, खांच के अंदर धसे हुए रहते हैं। ठीक है, अब देखो जो दांत है उसके मुख्य रूप से 3 भाग हो गए। एक ऊपर वाला शिखर हो गया, बीच का ग्रीवा हो गया और अंदर वाला जो मसूड़ों के अंदर धसा रहता है वह हो गया जड़ हो गया।
अब देखिए जो दांत है, दांत के सबसे ऊपर यहाँ पर सबसे कठोर भाग होता है। अगर मनुष्य के शरीर का सबसे कठोरतम भाग पूछा जाए तो दांत का इनेमल होता है। अगर सबसे कठोर भाग अगर मनुष्य का पूछा जाता है तो वो इनेमल होता है। उसके अलावा देखो अंदर की साइड में इनेमल से अंदर डेंटिन होता है, ठीक है। डेंटिन के अंदर ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं, ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं जो कि डेंटिन का श्रावण करती है, डेंटिन को बनाती हैं। तो दांतों के डेंटिन को बनाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं वो ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं। और डेंटिन के अंदर की साइड में पल्प कैविटी होती है जिसमें रुधिर वाहिनी और तंत्रिकाएं प्रवेश करती हैं, ये पल्प कैविटी होती है। यहाँ वाला पार्ट जो गम्स से होकर के और इस दांत के अंदर प्रवेश करता है वो रूट वाला भाग होता है। रूट से होकर के दांत को ये रुधिर वाहिनी और तंत्रिकाएं जाती हैं और दांत को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। उसके अलावा इस डेंटिन जो होती है उसमें ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या काम करती है, दांत की वृद्धि के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। यानी कि दांतों की जो वृद्धि होती है वो इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा होती है, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स के द्वारा, ठीक है। और उन्हीं के द्वारा डेंटिन की वृद्धि होती है और डेंटिन की वृद्धि होने पर ही दांत जो है वो वृद्धि करते हैं। एक निश्चित एज आने के बाद ये दांत जो है वो आगे ग्रोथ करना या वृद्धि करना बंद कर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये ऊपर वाला जो शिखर, ऊपर वाला पार्ट होता है जो डेंटिन को ढके हुए रहता है वो क्या होता है, इनेमल होता है जो दांत का कठोरतम भाग होता है। तो इस तरह से एक दांत या टीथ की इंटरनल स्ट्रक्चर में हमने विभिन्न संरचनाओं का अध्ययन किया और इस तरह से हमें दांत की आंतरिक संरचना या इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। अब देखिए नेक्स्ट हम आपको कल स्टडी करवाएंगे। थैंक यू।